जय गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। हम्म। एक सजेशन है, एनीवे पहले ये कर लेते हैं ना। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यहाँ पे जो मतलब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें कई कई जगह पे बड़े लंबे लंबे प्रपोर्ट्स है हिस्टोरिकल अकाउंट्स पे जी। और कैरेक्टर्स के स्किप ऊपर। कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा हाँ, वो स्किप कर स्किप कर सकते हैं, सकते ट्रांसलेशंस हैं। जो या है ना। वो जो है अगर बिल्कुल। मोटा मोटी खाली जो ट्रांसलेशन है उस पे अगर कोई आपका रियलाइजेशन है ना, जो भी हम्म। आपको आता है समझ में, वो ठीक। डायरेक्टली बता दें। हम्म। जैसे जो आ- आधे पन्ने से एक पन्ने का है परपोर्ट, जैसे दो दो तीन तीन पन्ने या एक पन्ने से जो ज्यादा है, और हम्म। जहां पर हिस्टोरिकल अकाउंट लग रहे हैं हम्म। वो ना, मतलब वो जरा थोड़ा सा स्किप कर दें, है ना, अभी ठीक। हाल फिलहाल, है ना। जी। तो यस, अब बताओ कर्म है कहाँ से पढ़ना है और तुम स्टार्ट करो। जी जी जी। हम्म, 1.12.31। ठीक है, ओके, गो अहेड। जी। स राजपुत्रो वृद्धे आशु शुक्ल इवोपः आपुर आपुरमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सो अन्वहम्। अच्छा, ट्रांसलेशन। As the moon in its waxing fortnight develops day after day, so the royal prince Parikshit very soon developed luxuriantly under the care and full facilities of his guardian grandfathers. टेक्स्ट 32 पढ़ लो, छोटा ही है। जी, बिल्कुल। जी। यक्ष यक्षमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहास्या राजा लब्धधनो धन्यो नान्यत्र कर दंडयो। ट्रांसलेशन। Just at this time, King Yudhishthir was considering performing a horse sacrifice to get free from his sins incurred from fighting with kinsmen. But he became anxious to get some wealth, for there were no surplus funds outside of fine and tax collection. पढ़ लो, परपोर्ट छोटा ही है, हाँ। जी जी जी। As the Brahmanas and Vipras had a right to be subsidized by the state executive had the right to collect taxes and fines from the citizen. After the Battle of Kurukshetra, the state treasury was exhausted and therefore there was no surplus fund except the fund from tax collection and fines. Such funds were sufficient only for the state budget, and having no excess fund, the king was anxious to get more wealth in some other way in order to perform the horse sacrifice. Maharaja Yudhishthir wanted to perform this sacrifice under the instruction of Bhishma Dev. अच्छा जी अच्छा, यहाँ पर ना ये तो बता ही दिया, अब उसमें परपोर्ट में बता दिया, उसके अंदर में पैसे कम पड़ रहे थे जी जी बेसिकली, जी है ना। जी। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। हाँ जी। ओके, टेक्स्ट 33। थर्टी चलो, थ्री रूपा आप तो पढ़ोगे, पढ़ो 33। हम्म। हम्म। मौसी अभी उसमें म्यूट पे है आप। अच्छा अच्छा। हाँ मौसी म्यूट पे। सॉरी सॉरी, हाँ। हाँ हाँ। अब सही। तद अभिप्रेता लक्ष्य भ्रातृ अच्युता धनम प्रहीणमाहु रुदिच्या दिशि भूरिशा. हम्म। Understanding the hearty wishes of the king, his brothers, as advised by the infallible Lord Krishna, collected sufficient riches from the north left by the Murta purport. अब ये परपोर्ट यहाँ पे मेरे ख्याल में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। हाँ ये जो है ना, ये खाली वो महाराजा मरुत के बारे में पूरा बता रहे हैं, मैंने ग्लांस करा है, तो कोई हाँ, फायदा नहीं। नेक्स्ट चलो, क्योंकि बता एक दिया उन्होंने कि कलेक्शन अपने भाइयों को लगा दिया पैसे इकट्ठा करने के लिए। जी जी जी।
है ना, कि से नॉर्थ से जाके पैसे लेके आओ राजाओं को, हाँ है ना, उनके हाँ साथ में जो जैसे भी है। जी आगे वाला जी। 34 भी पढ़ो। यस। तेन संभृत संभारो धर्म पुत्रो युधिष्ठिरा वाजिमेघ स्त्री भीभृतो यज्ञे समझ द्वारिहम द्वधिरिम। हाँ Translation: By those riches the king could procure the ingredients of 3 horse sacrifices. Thus the pious king Yudhishthira, who was very fearful after the battle of Kurukshetra, pleased Lord Hari, the personality of Godhead. यहाँ पर भी ना, ये मेरे ख्याल में ट्रांसलेशन इज गुड इनफ, काफी लंबा चौड़ा परपोर्ट है। ये सिंपल ये यही कह रहे हैं कि भाई 3 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए, है ना, करने के लिए उन्होंने सामग्री इकट्ठा कर ली इस तरह से, और जो है आगे क्या नाम है, उन्होंने भगवान कृष्ण को प्लीज करने के लिए अंडर द गाइडेंस ऑफ भीष्म देव वो 3 यज्ञ करने के लिए अश्वमेध वो सफिशिएंटली कर लिया, है ना। तो ये जो है ना, मतलब आई थिंक वी विल गो अहेड अगेन। 35 हाँ। अहोतो भगवान राज्ञा राजयित्वा द्विजैन नृपम् उवाच किति छिन्मासान् सुहृदयां प्रियकाम्या। Translation: The Lord Sri Krishna, the personality of Godhead, being invited to the sacrifices by Maharaja Yudhishthira, saw to it that they were performed by qualified Brahmins. After that, for the pleasure of the relatives, the Lord remained a few months. ये परपोर्ट पढ़ लो जरा सा। हाँ। Oh, sorry, मैंने बैक कर दिया। नहीं छोटा सा ही। हाँ। Lord Krishna was invited by Maharaja Yudhishthira to look into the supervision of the performances of Yajan, and the Lord, to abide by the orders of his elderly cousin, caused the performance of yajans by learned twice-born Brahmins. Simply taking birth in the family of Brahmana does not make one qualified to perform yajan. One must be twice born by proper training and initiation from the bona fide acharya. The once born ascents of Brahman families are equal with the once born Sudras, and such Brahman bandhus or unqualified once born ascents must be rejected for any purpose of religious or Vedic function. Lord Sri Krishna was entrusted to look after this arrangement, and perfect as he is, he caused the yajans to be performed by the bona fide twice born Brahmins for successful execution. धीरज जी अगर आप एक्सप्लेन करें। हाँ, ये तो बड़ा सिंपल है, क्या नाम है, इसके अंदर में एक तो पहले वाले प्रीवियस श्लोक में ना, जो मेरे को जरा थोड़ा सा स्टूड आउट इवन इन दिस, कि जो भी एक्टिविटी युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं उसके अंदर में लॉर्ड कृष्णा को प्लीज करने का जो है उनका मतलब वो अंडरलाइंग करंट है एक तरह से। ऑल्दो ही इज हिज यंगर कजन, you see, still because he knows that he is the supreme personality of Godhead, so वो ये कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो मतलब जो यज्ञ वगैरह कराने के लिए जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो कर्म है, मतलब सिंपल ब्राह्मण फैमिली में जो बॉर्न हो जाते हैं उनके दे कैन नॉट डू इट। ट्वाइस बॉर्न जो है ना, एक थ्रेड सेरेमनी होती है, हम लोग के वहां पे भी कायसों में भी होती थी किसी टाइम में, है ना। तो ये थ्रेड है, मतलब जो पहनाने की, इसको कहते थे ट्वाइस बॉर्न, सेकेंड टाइम बॉर्न। और वो जो है मतलब एक बर्थ तो होती है बायोलॉजिकल उससे पेरेंट्स से, जनेऊ धारण कराते हैं। हाँ, जनेऊ में उसके अंदर पहनाते थे, और उसके अंदर मतलब इट इज लाइक मतलब देन यू बिकम देन द ब्राह्मण बिकम्स वैष्णवा, एंड ही इज क्या नाम है, मतलब एलिजिबल टू डू पूजा एंड कर्म है, परफॉर्म दीज थिंग्स फॉर अदर्स। यज्ञ है, या ऑल्टर पे खड़े होकर के पूजा करना है, या मंदिर में कर्म है, मतलब ये वाले काम जो है ये ट्वाइस बॉर्न ही कर सकते थे। तो वंस बॉर्न जो ब्राह्मण्स हैं, दे वर ऑल्सो इक्विवेलेंट टू शूद्रास। आई डोंट नो
लेकिन शूद्रास वर नॉट परमिटेड टू हैव द सेकेंड बॉन्ड थ्रेड मेकिंग सेरेमनी। बट आगे चल के जो गौड़िया वैष्णव हैं उन्होंने ये सब काम खत्म कर दिए। उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और इवन महाप्रभु के बाद में भी उन्होंने ये जो है ट्वाइस बॉन्ड, हरे मतलब कोई भी बन सकता है, अमेरिकन भी बन सकते हैं या रशियंस भी बन सकते हैं, और देयर आर मतलब थाउजेंड्स ऑफ देम हु हैव, अदरवाइज हिंदुइज्म में देयर वाज नो वे वन कुड बिकम ए हिंदू और इट्स सो कॉल्ड हिंदू, देयर इज नथिंग लाइक हिंदू, बट नो वन कुड। बट ये जो इस्कॉन एंड प्रभुपाद और ये इस लाइन ऑफ सक्सेशन में दे हैव मेड इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू बिकम ए ट्वाइस बॉन्ड, यू नो। तो ये ट्वाइस बॉन्ड का ये जो ये कह रहे हैं यहाँ पर ना कि तो ये जो और ये कहा गया है कि ये जो बड़े बड़े लोगों के वहां जो इस टाइप के यज्ञ वगैरह होते थे या कोई भी बड़ी पूजा होती है तो वो ट्वाइस बॉन्ड ब्राह्मण ही करा सकता है, यही है मतलब बस। 36 मैं पढ़ता हूँ, है ना। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्ण या सह बंधुभि ययो द्वारवतीम ब्रह्मन् सार्जुनो यदु विवृतः। O Shaunak, thereafter the Lord, having bade farewell to the king Yudhishthira, Draupadi and other relatives started for the city of Dwarka, accompanied by Arjun and other members of the Yadu dynasty. है ना। Thus ends the Bhakti Vedant purport of the first canto, 12th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Birth of Emperor Parikshit. So यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि यज्ञ कराने के बाद जो है लॉर्ड थोड़े टाइम तो रुके थे, जैसे पिछले वाले में आया था, है ना। फिर उसके बाद में उन्होंने उन लोगों से विदा ली, द्रौपदी वगैरह से, हर एक से, और वो आगे चले और थोड़े टाइम तक ये लोग आगे गए होंगे, अर्जुन वगैरह उनके साथ साथ, है ना, अदर मेंबर्स ऑफ द यदु डायनेस्टी। तो ये चैप्टर 12 इज ओवर एंड चैप्टर 13 को भी स्टार्ट्स, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर मालूम पड़ता है। एक ये मैं पहला पढ़ लेता हूँ कि लास्ट, है ना। धृतराष्ट्र क्विट्स होम। अब यहाँ पर आकर के अभी धृतराष्ट्र जो है ना, महाभारत के बाद अभी भी इनके महाराजा युधिष्ठिर के पैट्रोनेज में रह रहे हैं, है ना, अभी उन्हीं के संरक्षण में रह रहे हैं। तो क्या है कि अब जो है ये वाला वृत्तांत जो आ रहा है वो है कि कैसे वो अपने घर को छोड़ करके फिर अब वो जाते हैं अपने महाप्रयाण के लिए, है ना। तो सूत उवाच, अब आप फिर से याद दिला रहे हैं, सूत उवाच, ये किसके बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं, ये भागवतम की कथा चल रही है। सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक ऋषि इज द लीडर ऑफ ऑल दोज सेंट्स हु हैव असेंबल्ड इन नैमिषारण्य, उनके बिहाफ पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और सूता गोस्वामी वो उनको इन सब चीजों का मतलब सारी ही इज नरेटिंग द भागवतम, है ना। सूता उवाच विदुरस तीर्थ यात्रायाम मैत्रेया दात मनो गतिम ज्ञात्वा गाधास्तिन पुरम तया वाप्त विवितस्तः। Shri Suta Goswami said, while traveling on a pilgrimage, Vidur received knowledge of the destination of the self from great sage Maitreya and then returned to the Hastinapur. He became as well versed in the subject as he derived. परपोर्ट पढ़ लेते हैं। हालांकि इसमें अंदर में भी विदुर के बारे में बताया है बेसिकली कि विदुर कौन थे। थोड़ा सा हिस्टोरिकल अकाउंट है, अगर कहो तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज पढ़ देते हैं ना। बता दीजिए। हाँ पढ़ देते हैं, बता दें। अच्छा हाँ। विदुर जो थे, क्या नाम है, क्या था ना, जब वो जो ये क्या कहते हैं, ये थे ना भीष्मदेव, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शादी नहीं करूंगा, ठीक है ना, अपने फादर को खुश करने के लिए। तो उससे क्रम है उन्होंने मतलब जो उनकी शकुंतला से जिससे भी शादी हुई उससे बच्चे हुए थे 3। मतलब वो जो अम्बा ये जो क्या कहते हैं पांडु और क्या कहते हैं धृतराष्ट्र। और क्या हुआ कि ये पांडु और धृतराष्ट्र की शादी करने के लिए इन्होंने अम्बा और अम्बालिका का हरण किया था। तो उनके साथ एक दासी भी शूद्राणी भी आ गई थी, शूद्राणी आ गई थी। तो जो शूद्राणी थी उसका संपर्क जो है ना पांडु से हुआ था, तो ये विदुर पैदा हुए थे।
बट विदुर जो थे एक तरह से उनके भाई थे, उनको वैसी ही रिस्पेक्ट मिलती थी। उनको राज्य में तो नहीं मतलब उनको मिला था, लेकिन उनको रिस्पेक्ट वैसे ही मिलती थी जैसी कि क्या नाम है, जैसी कि बाकी भाइयों के साथ में थे राज में। और वो बहुत मतलब ही वॉज ए वेरी, ये थे इनकारने, मतलब ये सजा भुगत रहे थे, यमराज सजा भुगत रहे थे विदुर के रूप में। यमराज को श्राप मिला था एक ऋषि से कि तुमको क्या नाम है, तुम शूद्र बन के क्या नाम, तुम शूद्र बन जाओ क्या नाम है, मतलब तुम्हें एक जन्म जो है ना शूद्र की तरह काटना पड़ेगा। तो ये अपनी सजा भुगत रहे थे एज ए, बट ही धर्मराज का तो पता ही है कि ही इज ए ऑल पावरफुल महाजन। तो ये बहुत ही कहना कहते हैं ना जिसको वेरी लर्नेड पर्सन विदुर, एंड ही वाज काइंड ऑफ एडवाइजर टू धृतराष्ट्र। एंड कह रहा मैं इन्होंने लास्ट मोमेंट तक इसको धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि भैया ये इसको डोंट इंडल्ज इन, ये अपने लड़के जो है ना क्या नाम है दुर्योधन में, दुर्योधन को। ये गलत काम करता जा रहा है और तुम अपने मतलब तुम इसको इंडल्ज करते जा रहे हो, इसका बड़ा बुरा बुरा पड़ बहुत। और इसी चक्कर में दुर्योधन ने इनको डांट डपट के घर से भगा दिया था। अब डांट डपट के भगा दिया था तो ये सारे इंडिया में घूमते रहे। इसी बीच में महाभारत हो गई। ये जाकर के इन्होंने मैत्रेय ऋषि से एक नाम है जिनका ये आया है ना, मैत्रेय ऋषि का नाम आया है इसमें ट्रांसलेशन में, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद लौट के आए हैं जब ये पैलेस में, तब ये हार चुके थे सारे क्या दुर्योधन वगैरह सब मारे जा चुके थे, है ना। तो दुर्योधन वगैरह सब खत्म हो गए थे, धृतराज जो थे पड़े हुए थे इनके पैट्रोनेज में, क्या कहते हैं युधिष्ठिर महाराज के। तो वो जो है अब जो है वो कैसे कैसे वो कन्विंस करेंगे या क्या करेंगे विदुर महाराज इनको, क्या नाम है धृतराष्ट्र को, कि भैया छोड़ो यहाँ से निकलो अब, है ना। तो ये बताएंगे है। तो अब नेक्स्ट वरुण तुम पढ़ लो टेक्स्ट 2। हाँ, टेक्स्ट 2। यावतः कृतावन् प्राषणान् कशाता कौशारा वा ग्रतः जयटाइका भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपारामः. After asking various questions and becoming established in the transcendental loving service of Lord Krishna, Vidur retired from putting questions to Maitreya Muni. हाँ, ये परपोर्ट चाहो तो पढ़ लो थोड़ा सा। Okay. Vidur retired from putting questions before Maitreya Muni when he was convinced by Maitreya Rishi that the summum bonum of life is to be finally situated in the transcendental loving service of Lord Shri Krishna, who is Govinda, or one who satisfies his devotees in all respects. The conditioned soul, the living being in material existence, seeks happiness by employing his senses in the modes of materialism, but that cannot give him satisfaction. He then searches after the supreme truth by the empiric, philosophic, speculative method and intellectual feats. But if he does not find the ultimate goal, he again goes down to material activities and engages himself in various philanthropic and altruistic works, which all fail to give him satisfaction. So neither fruitive activities nor dry philosophical speculation can give one satisfaction, because by nature a living being is the eternal servitor of the Supreme Lord Krishna, and all the Vedic literature give him direction toward that ultimate end. The Bhagavad Gita 15:15 confirms this statement. Like Vidura, an inquisitive, conditioned soul must approach a bona fide spiritual master like Maitreya, and by intelligent queries must try to know everything about karma, putative activities, jnana, philosophical research for the absolute truth, supreme truth, and yoga, the linking process of the spiritual realization. One who is not seriously inclined to put questions before a spiritual master need not accommodate a show bottle spiritual master, nor should a person who may be a spiritual master for others pose to be so if he is unable to engage his disciple ultimately in the transcendental loving service of Lord Sri Krishna. Vidur was successful in approaching such a spiritual master like Maitreya, and he got the ultimate goal of life, bhakti, unto Govinda. Thus, there was nothing to be known further about spiritual progress. ये है जब ये विदुर जो है ना ये सारी हिंदुस्तान में घूम रहे थे तो मैत्रेय मुनि से इनके डायलॉग्स हुए हैं, और वो आगे बहुत लंबे चौड़ा आएगा आगे जो है ना इसी भागवतम में। मैत्रेय ऋषि
वही वो मैत्रेय ऋषि और विदुर के बीच में जो उनके विदुर जी के क्वेश्चंस है और क्या नाम है विदुर अरे मैत्रेय ऋषि के आंसर्स हैं, वो जो है मतलब बहुत हाई ऑर्डर के हैं। और वो भी एक तरह का क्या नाम है, ये समझो आप कि बोधयंता परस्परम ही है, वो जो आपस में उसके लिए जैसे अब हम लोग भी कर रहे हैं, तो ये भी बोधयंता परस्परम परस्परम भी है, हम लोग भी एक दूसरे को एनलाइटन कर रहे हैं। तो यू सी यहाँ पर जो है ना, जब ये मैत्रेय ऋषि के संपर्क में आए हैं विदुर जी, तो एक तरह से वो उनके स्पिरिचुअल मास्टर बन गए। उन्होंने उनको ये बता दिया कि भाई गोविंद जो है ना, लॉर्ड श्री कृष्णा इज द समम बोनम, की ही इज द कॉज, ही इज द हम सर्वस्व प्रभुवो, है ना, मत्ता कर्म, है ना, वही वाली बात है कि अब मैं ही सब चीजों का कारण हूं और मुझसे ही सारी चीजें चल रही, ये चीज समझा पाए उनको, है ना, लॉर्ड श्री कृष्णा को। तो वो इसको समझने के बाद फिर वो लौट करके आए हैं यहाँ पे हस्तिनापुर। मतलब ही हैज बिकम मतलब सेल्फ रियलाइज्ड, एक तरह से कहना चाहिए। हाँ, विदुर महाराज जो है ना, ही बिकेम सेल्फ रियलाइज कि भाई लॉर्ड श्री कृष्णा जो है उन्हीं की शरण में जाने की जरूरत है। टेक्स्ट 3-4 अब 3-4 कौन पढ़े? पढ़ेगा? अब राधा तुम पढ़ो। हाँ। जी जी। हम्म, तम तम बंधु मागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रा सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुः सूतः शार्दूलः पृथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्रा कृपी अन्याश्च जामयः पंडोर्ज्ञात्यः ससूताः स्त्रियः। Translation. When they saw Vidur return to the palace, all the inhabitants, Maharaja Yudhishthir, his younger brothers, Dhritarashtra, Satyaki, Sanjaya, Kripacharya, Kunti, Gandhari, Draupadi, Subhadra, Uttara, Kripi, many other wives of Kauravas and other ladies with children all hurried to him in great delight. It is so appeared that they had regained their consciousness after a long period. अब यहाँ पर फिर से ये सभी के बारे में बता वो रहे हैं, सबके गांधारी हाँ। कौन थी, प्रथा कौन थी, मतलब है ना, डॉटर ऑफ जी। महाराजा सूरसेना एंड ऑल दैट, ये सब बता रहे हैं, है ना। तो इसको नेक्स्ट भी पार्ट स्किप करें। हाँ, ये मतलब यहाँ पर सब बता ही दिया, हम लोग को पता है गांधारी कौन थी, है ना। ये हाँ, नेक्स्ट 5 नेक्स्ट प्रत्युज जग्मुः प्रहर्षेण प्राणम तन्व इवागतम अभिसंगम्य विधिवत परिष्व गांडीभी वादनैः। Translation. With great delight, they all approached him as if life had returned to their bodies. They exchanged obeisances and welcomed each other with embraces. In the absence of consciousness, the limbs of the body remain inactive. But when consciousness returns, the limbs and sense become active and existence itself become delightful. Vidura was so dear to the members of the Kauravas family that his long absence from the palace was comparable to inactivity. All of them were feeling acute separation from Vidura, and therefore his return to the palace was joyful for all. यस यस, वो तभी तो सारी लेडीज और सब भागे क्रम है ना उनसे मिलने के लिए। ओके, टेक्स्ट भी पढ़ लो, कोई बात नहीं। ओके, गो अहेड। मुमुचा प्रेम प्रेम बाप घम, अच्छा, विरहो विरहोत कष्ट कष्टे कातरा राजा तर्म याचके कृतासन परिग्रहम। Translation. Due to anxieties and long separation, they all cried out of affection. King Yudhishthir then arranged to offer sitting accommodations and a reception. तो ये भी डिस्क्रिप्शन है, वो मतलब उन्होंने कैसे स्वागत कर रहे हैं उनका। और वो जो इन लव दे स्टार्टेड क्राइंग लेडीज। जी। अब रूपा तुम पढ़ो टेक्स्ट 7। तम भुक्तवन्तं विश्रांतम् असीनं सुखमासने प्रश्यावन्तो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। After Vidura ate simultaneously and took sufficient rest, he was comfortably seated.
Then the king began to speak to him, and all who were present there listened. हम्म परपोर्ट उसको पढ़ा जाए, ये तो सिंपल है कि हमें यही बता ही दिया कि भाई जैसा जब उन्होंने भोजन कर लिया, विश्राम कर लिया, तो बैठ गए। अब जो है युधिष्ठिर महाराज उनसे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, हम्म कि भाई हम्म आप कहाँ गए थे, कहाँ मिले, किससे मिले, एंड ऑल दैट, यही होगा, है ना, हम्म क्वेश्चंस करेंगे। अब मेरे ख्याल में इसका भी आगे आगे पढ़ लो, तुम ही पढ़ लो, है ना। हाँ, युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत् नो युष्मत् पक्ष्या आस्मे दितां विपद प्रणा द्विसंज्ञया दे मूर्छिताः यत्स मात्रका. Translation: Maharaja Yudhishthira said, "My uncle, do you remember how you always protected us along with our mother from all sorts of calamities? Your partiality, yeah, uh, like the wings of bird, saved us from poisoning and arson." हाँ, ये हिस्टोरिकल अकाउंट होगा इसमें परपोर्ट में। प्रभुपाद जी तो अंग्रेजों के लिए लिख वही रहे हैं वो ना, जो लाक्षागृह कि और वो वो कई सब बार उन्होंने बताया। बचाया, इन्होंने टिप दे दी, विदुर महाराज इन लोगों को, पांडवों को टिप दे दिया करते थे कि तुमको आज रात को जला देंगे, या मतलब वो दे दे मतलब वो पांडु के, क्योंकि पांडु तो रहे नहीं थे, बचे नहीं थे, और ये कौरव जो थे दुर्योधन के अंडर में, वो तो मारने पे तुले थे इनको जान से बचपन में ही। तो यही यही मतलब वो उनको रिमाइंड करा रहे हैं विदुर को कि आपको क्या याद है कि किस तरह आप हमारी रक्षा करते थे, है ना। तो यही होगा इसके अंदर में, पढ़ लेना कभी अगर तुम लोग को, है ना। हाँ, नेक्स्ट, हाँ चलो तुम ही पढ़ लो। ओके। वृत्त्याः वर्तितं वरि अभिद्धः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुखानि सेवितानि भूतले. When traveling on the surface of the earth, how did you maintain your livelihood? At which holy places and pilgrim sites did you render service? चलो परपोर्ट पढ़ लो, ये it might be having showing some light. Vidur went out from the palace to detach himself from household affairs, especially political intrigues. As referred to herein before, he was practically insulted by Duryodhana's calling him a son of Sudran. Although he was not out the place to talk loosely in the case of one's grandmother, Vidura's mother, although a Sudrani, was the grandmother of Duryodhana, and funny talks are sometimes allowed between the grandmother and grandchildren. But because the remark was an actual fact, it was unpalatable talk to Vidura, and it was accepted as the direct insult. He therefore decided to quit his paternal house and prepare for renounced order of life. This preparatory stage is called Vanprastha Ashram, or retired life for traveling and visiting the holy places on the surface of the earth. In the holy place of India, like Vrindavan, Haridwar, Jagannath Puri, and Prayaga, there are many great devotees, and there are still free kitchen houses for persons who desire to advance spiritually. Maharaja Yudhishthira was inquisitive to learn whether Vidura maintained himself by the mercy of the free kitchen houses. हाँ, तो ये सारा बता ही दिया यहाँ पर, ठीक है ना। मैं थोड़ा हिस्टोरिकल अकाउंट भी उन्होंने बता दिया है, ठीक है ना। मैं विदुर को घर क्यों छोड़ा था, उन्होंने उनको कह दिया कि भाई तू तो शूद्राणी का बच्चा लड़का है, इसीलिए इस तरह का कह रहा है ना। तो उन्होंने ही फेल्ट इंसल्टेड एंड ही लेफ्ट द हाउस टू प्रिपेयर फॉर द मतलब रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ। वानप्रस्थ में उन्होंने प्रयाण कर गए। अब मैं पढ़ता हूँ ना टेक्स्ट 10। भव द्विधा भागवता तीर्थ भूता स्वय विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांता स्तेन गदावृता. My lord, devotees like your good self are verily holy places personified. Because you carry the personality of Godhead within your heart, you turn all places into places of pilgrimage. बड़ा important है ये,
मतलब क्या नाम है, जो कह रहे हैं ना ये युधिष्ठिर महाराज विदुर को कि भाई आप जैसे जो 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 मतलब सेल्फ रियलाइज सोल है और महात्मा है, वो तो खुद ही चलते फिरते तीर्थ हैं एक तरह से। कहो तो ये परपोर्ट पढ़ दें हम, है ना। द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज ओमनी प्रेजेंट बाय हिज डाइवर्स पोटेंसीज एवरीवेयर, just as the power of electricity is distributed everywhere within the space. Similarly, the Lord's omnipresence is perceived and manifested by his unallowed devotees like Vidur, just as electricity is manifested in an electric bulb. A pure devotee like Vidur always feels the presence of the Lord everywhere. He sees everything in the potency of the Lord, and the Lord in everything. The holy places all over the earth are meant for purifying the polluted consciousness of human beings by an atmosphere of surcharge with the presence of Lord's unalloyed devotees. If anyone visits a holy place, he must search out the pure devotees residing in such holy places, take lessons from them, and try to approach such instruction in practical life, and thus gradually prepare oneself for the ultimate salvation, going back to Godhead. To go to some holy places of pilgrimage does not mean only to take bath in the Ganges or Yamuna, or to visit the temples situated in those places. One should also find representatives of Vidur who have no desire in life save and except to serve the personality of Godhead. The personality of Godhead is always with such pure devotees because of their unalloyed service, which is without any tinge of fruitive action or utopian speculation. They are in the actual service of the Lord, specifically by the process of hearing and chanting. The pure devotees hear from the authorities and chant, sing, and write of the glories of the Lord. Mahatma Vyasdeva heard from Narad, and then he chanted in writing. Shukdev Goswami studied from his father, and he described it to Parikshit. That was the way of Srimad Bhagavatam. So, by their actions, the pure devotees of the Lord can render any place into a place of pilgrimage, and the holy places are worth the name only on their account. Such pure devotees are able to rectify the polluted atmosphere of any place. And what to speak of a holy place rendered unholy by the questionable actions of interested persons who try to adopt a professional life at the cost of reputation of a holy place. तो एक बहुत सारी चीजें उन्होंने क्लियर कट बता दी हैं भाई, कि जो है ना ये इसमें ना हाँ। इसमें एक जो चीज जो मुझे बड़ी पावरफुल लगी, ये फ्रेज दैट इज द वे ऑफ श्रीमद् भागवतम। एक्चुअली ये बड़ा ही ये इट सिग्निफाइज अ वेरी पावरफुल थिंग कि जैसे ना इन मटेरियल टर्म्स जैसे कुछ लोग कहते हैं दिस इज द वे ऑफ द सैमुराई, दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द वे ऑफ, मतलब हर चीज का एक तरीका है टू डू ए सर्टेन, मतलब हर लाइफ हर उस लाइफ स्टाइल कह सकते हो उसे। दिस इज द वे ऑफ श्रीमद् भागवतम। क्या है? जैसे व्यासदेव ने नारद जी से सुना, देन ही चैंटेड इन राइटिंग। सुखदेव गोस्वामी स्टडीड फ्रॉम हिज फादर एंड ही डिस्क्राइब्ड इट टू परीक्षित महाराज। अब ऐसे ही हम लोग चारों ये पढ़ रहे हैं, दैट इज द, जब पढ़ रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द वे ऑफ श्रीमद् भागवतम। पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वो फिल्टर हो रहा है, चाहे धीरे धीरे ही हो रहा है बट नेवरदलेस हो रहा है, अनकॉन्शियसली हो रहा है। एंड दिस इज द वे ऑफ श्रीमद् भागवतम। दिस वाज द वे ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स। जो उस समय ये जो शौनक ऋषि सुता गोस्वामी वहां पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा पावरफुल लगा। दिस इज द वे ऑफ श्रीमद् भागवतम। बिल्कुल, ये तुमने सही पकड़ लिया है। और बल्कि प्रभुपाद जी ने बताया ना, सूता गोस्वामी जो थे वो सुखदेव महाराज के शिष्य थे, उन्होंने उनसे सीखा था। और सूता गोस्वामी जो है वो शौनक ऋषि को इन द नैमिषारण्य वो सब समझा रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, दिस इज द वे ऑफ भागवतम। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यस यस यस, जो ये बात है। और क्या नाम है, मतलब कि और जैसा कि इसमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वी एज इंडियंस, ये हम लोगों की मॉरल एज वेल एज मतलब ड्यूटी है टू कमिट टू दिस वे ऑफ लाइफ, कमिट टू इट। एंड लोगों को वो तो ऑटोमेटिकली फिर आप बताओगे ही, मतलब नॉट बाय वर्बली बट बाय एग्जाम्पल, बाय बीइंग एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वे ऑफ लाइफ, इट विल गेट डिसेमिनेटेड।
बट ये हम लोगों का मतलब इंडियंस के लिए बड़ा स्पेशली इम्पोर्टेंट था ये दूसरी चैतन्य दूसरी महाप्रभु। चीज एक एक जो बड़ा मुझे लगता है ना, जो यहाँ पर कहा है, वो ये से सी होली धाम जो है ना, दे डू नॉट लूज देयर पोटेंसी। मतलब चाहे जैसा भी हो, दे डू नॉट। अब क्या है कि आप जब वहां पर जाएंगे ना उस भाव के साथ, और आपके साथ में कोई मतलब जो डिवोटी ही है, अगर वहां जाके आप अगर भगवान के के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में मेडिटेट करेंगे ना, देन यू विल, द लॉर्ड विल बी प्रेजेंट देयर। दैट्स इट। बस आपको क्या नाम है, फिर वो उस धाम का या वहां का, वो आपको अपने आप भगवान के नाम है किसी ना किसी से मिला देंगे। कोई आपको, somebody will come in your life who will enlighten you about the supreme lord। वहां पर क्या नाम है, कोई ना कोई मिल, ऐसे ऐसे टूरिस्ट आप जाओगे तो देख दाख के मंदिरों का आर्किटेक्चर देख के अपना अपना वहां से खा पी करके लौट आओगे। कुछ नहीं होने वाला है। as a tourist, if you go, then you have missed the entire essence of, then you might as well go and visit Taj Mahal, you know, फिर एक बात ये भी तो है as ना, मतलब usual। कि यू Hmm. सी, जस्ट इमेजिन कोई पर्सन हु इज रियली a pure devotee, he is in fully in love with Lord Krishna. I mean, wouldn't you want to meet somebody like that who is in हाँ, वो fully in इसीलिए love with Lord Krishna? कि मतलब वो था शीला प्रभुपाद को देख के, एक्चुअली because he शीला was fully प्रभुपाद in ने love ये with। इस्कॉन को एस्टेब्लिश ही इसीलिए किया, क्योंकि इंडिया में धार्मिक स्थानों और ये जो है ना, ये बिल्कुल ही कमर्शलाइज हो गया है। पैसे कमाने में लग गए, पंडे बन गए सारे के सारे। सारे के सारे मंदिर जो है वहां पे, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए प्लेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, वो दे बिकेम, पंडों ने उनको हथिया लिया। आज भी है, टुडे ऑल्सो। वहां वृंदावन में जाओ, वहां पे धक्का मुक्की हो रही हो, कर्म कांड उन्होंने उन्होंने उसको टोटली कन्वर्ट कर दिया। वहां पे बांके बिहारी टेम्पल में घुस नहीं सकते आप। वहां पे मतलब, आई विद ड्यू रिस्पेक्ट क्या नाम है, वहां पर तो भाई, वहां पे देयर इज नथिंग स्पिरिचुअल अबाउट दैट। मतलब वो उन्होंने बनाया ही है, उन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उनका रखा है सब कुछ, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पंडों ने। वो वहां का ही नहीं, जगन्नाथपुरी में चले जाओ आप तो उसके अंदर में, वहां तो बहुत ही बुरा हाल है। वहां बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अगर आप 1,000 रुपए लेके गए तो वो आपकी जेब से निकलवा लेंगे। अगर आपने 10,000 रुपए लेके गए तो वो भी निकलवा लेंगे। 1,00,000 रुपए लेके जाओ कैश, वो भी निकलवा लेंगे। पक्का है ये, 100% गारंटीड। बचा नहीं सकते आप। मैं हुआ आया हूँ वहां पे 2 बार। तो ये हालत है हमारे जो, मतलब काफी कुछ जो है ना, जो जो ये ये ब्राह्मण जो है ना, ये इनका थ्रेड सेरेमनी भी इनका ये करते हैं, ये उससे कुछ नहीं होता। ये जो ना, ये शूद्रों से भी गए गुजरे हैं एक्चुअली, लिटरली। हम्म हाँ, ये शूद्रों से भी गए, इसलिए इन लोगों के मतलब, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ए। ये देखा ना, ये बड़ा अच्छा है इन्होंने, जैसे जो आप ही की बात को, इफ एनीवन विजिट्स ए होली प्लेस, ही मस्ट सर्च आउट ए प्योर डिवोटी रिजाइडिंग इन सच ए होली प्लेस। क्या करने के लिए? क्यों? वाई? टेक लेसन्स फ्रॉम देम। क्यों? अच्छा, क्यों? ट्राई टू अप्लाई सच इंस्ट्रक्शंस इन प्रैक्टिकल लाइफ एंड दस ग्रेजुअली प्रिपेयर वनसेल्फ फॉर द अल्टीमेट salvation गोइंग बैक टू गॉड। हाँ, कम से कम आपके ये अंदर थोड़ा तो प्यार आना स्टार्ट हो, मतलब हम्म, लव फॉर लॉर्ड कृष्णा। ऐसी बात नहीं, प्योर डिवोटीज अगर आप सर्च आउट करेंगे, लॉर्ड विल मेक यू मीट बिल्कुल। वन। है ना? तो ये है क्रमिक को। अब नेक्स्ट 11। वाला। हाँ, 11 तो पढ़ो या। ठीक। अपि नः शूद्रस्तत बन्धवः कृष्णदेवता दृष्टः श्रुतः वा यादवः स्वापुर्यं सुखम् आसते। My uncle, you must have visited Dwarka. In that holy place are our friends and well-wishers, the descendants of Yadu, who are always wrapped in the service of Lord Shri Krishna. You might have seen them or heard about them. Are they all living happily in their abodes? प्रपोज। Purport. हाँ, पढ़ो, ये The अच्छा होगा। particular word Krishna Devata, that is, those who are always wrapped in the service of Lord Krishna, is significant. The Yadavas and the Pandavas, who were always wrapped in the thought of Lord Krishna and his different transcendental activities, were all pure devotees of the Lord like Vidura. Vidur left home in order to devote himself completely to the service of the Lord. But the Pandavas and the Yadavas were always wrapped in the thought of the Lord Krishna. Thus, there is no difference in their pure devotional qualities, either remaining at home or leaving home.
The real qualification of a pure devotee is to become wrapped in the thought of Krishna favorably. That is, knowing well that Lord Krishna is the absolute personality of Godhead. यही है वो मत जित पत, वो नहीं जो आप कहते हो मत्ता, मत हाँ मत्ता, या क्या नाम है, यस यस, मत हाँ चित हाँ हाँ। Kamsa, Jarasandh, Shishupal, and other demons like them were also wrapped in the thoughts of Lord Krishna, but they were absorbed in a different way, namely unfavorably, for thinking him to be a powerful man only. Therefore, Kamsa and Shishupal are not on the same level as pure devotees like Vidur, the Pandavas, and the Yadavas. Maharaj Yudhishthir was also always wrapped in the thought of Lord Krishna and his associates at Dwarka. Otherwise, he could not have asked all about them from Vidura. Maharaj Yudhishthir was therefore on the same level of devotion as Vidura, although engaged in the state affairs of the kingdom of the world. यहाँ इसलिए पर ये आप बहुत तुमने बिल्कुल बड़ा अच्छा लिंक किया है उसको, क्या नाम है, चतुर्श्लोकी गीता के सेकंड श्लोक से, मत yes, चित्ता मत गत प्राणा, ये जो है ना, वो जो है ना, अब ये पांडवों में और शिशुपाल जैसे लोगों में यही फर्क था। शिशुपाल भी ऑल्सो वॉज अ वेरी पावरफुल किंग, मतलब ही हैड, उसको कोई हरा नहीं पा रहा था, उसको तो भगवान ने ही मारा है अल्टीमेटली। तो लेकिन और वही वही मतलब ये पांडवों में और युधिष्ठिर महाराज और द्वारका के निवासियों में यही, और उसमें यही फर्क है। वो लोग जो थे वो कंप्लीटली 24/7 दे वर थिंकिंग ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ओनली। मतलब ये लोग जो है वो काम में, मतलब काम में अपने लगे हैं दैनिक दिनचर्या में, बट दे आर थिंकिंग ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ऑल अराउंड इट, यही चीज मतलब हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा यही चीज हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं। दैट इज आई एम श्योर हम लोगों को भी लगेगा कि यही चीज हम लोग जब भी कल्टीवेट कर आपको रहे हैं, कभी कल्टीवेट कोई कर रहे भी हैं। द्वंद आए ना, जब भी आपको व्हेन यू आर इन ए डिलेमा, व्हेन यू आर वेदर टू डू दिस और वेदर टू डू दैट, और वेदर व्हेन यू आर, क्या नाम है, मतलब मटेरियल ग्रीफ स्टार्ट्स ग्रिपिंग यू, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कि भाई ही इज द सर्व कारण कारणम, जो कुछ भी हो रहा है वो उनके ही सैंक्शन से हो रहा है, वो मेरे भले के लिए हो रहा होगा, खत्म बात। जस्ट गो बैक, करम है, मतलब और कोई तरीका है तो है नहीं, मटेरियल कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, यू नो। तो ये तब बड़ा पेनफुल होता है जब आप, जैसे पांडवों के लिए, भाई पांडवों के देवर द मोस्ट पायस, येट भीष्म पितामह ने भी कहा कि यू आर द मोस्ट पायस, येट जब भी तुम लोग यू आर ऑल्सो आर, मतलब उसके काल के सामने यू आर विवश, एंड काल जो है वो लॉर्ड कृष्णा है, तो यू हैव टू सी इट एज द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आप चाहे, मतलब आपको लगेगा कि मैं तो जस्टिफाइड हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो बड़ा पायस हूँ, मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कांट हेल्प इट। दुर्योधन के वो जो बेचारा अभिमन्यु भी मारा गया यार, द ओनली सन, द ओनली पर्सन, उसके बाद द्रौपदी के सारे बाकी पुत्र मारे गए, 5-6, वो रात में सोते वक्त अश्वत्थामा ने मार दिया उनको, कोई नहीं बचा। और वो अश्वत्थामा तो उसके भी पीछे पड़ा हुआ था, परीक्षित महाराज के भी। तो भगवान दोनों तरफ से करते हैं भाई, वो उन्होंने दुख भी दिया और बचाया भी उनको, परीक्षित को। तो वो भी बड़ा, मतलब यस, वेरी गुड। हाँ, कौन पढ़ेगा? राधा तुम पढ़ो या भी पढ़ना है तुम्हें? हाँ हाँ पढ़ो, हाँ पढ़ो। जी जी। इत्यक्तो, हाँ, हाँ। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वतत् संवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। Translation: Thus being questioned by Maharaja Yudhishthir, Mahatma Vidur gradually described everything he had personally experienced except news of the annihilation of the Yadu dynasty. हाँ देख लो, इन्होंने सारा कुछ बताया है, कहाँ कहाँ मिले, मैत्री ऋषि से मिले, लेकिन ये जी वाला वृत्तांत नहीं बताया कि द्वारका में अब वो जो यदु डायनेस्टी खत्म हो गई है, वो हम्म सब मारे मारे गए हैं। वो हम्म भगवान का क्या नाम है, वो आएगा प्रभास क्षेत्र में, किस तरह से वो सारे के सारे एक दूसरे से लड़के मर गए, जी है ना। तो ये जी उन्होंने छुपा लिया, क्योंकि इससे तो बहुत ज्यादा दुख पैदा हो जाता युधिष्ठिर हम्म महाराज में, तो लेकिन उन्होंने ये वाला वृत्तांत छुपा लिया। आगे हम्म पढ़ो, हाँ। जी। नन्व प्रियम दुर्विषम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत
सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः. Translation: Compassionate Maharaja Vidur could not stand to see the Pandavas distressed at any time. Therefore, he did not disclose this unpalatable and unbearable incident because calamities come of their own accord. Purport: According to Niti Shastra, civic laws, one should not speak an unpalatable truth to cause distress to others. Distress comes upon us in its own way by the law of nature, so one should not aggravate it by propaganda. For a compassionate soul like Vidur, especially in his dealing with the beloved Pandavas, it was almost impossible to disclose an unpalatable piece of news like annihilation of Yadu dynasty. Therefore, he purposely refrained from it. हाँ भाई, अब देख लो आप, क्या नाम है कि कई चीजें इसमें, जरा सा ही छोटा सा ही है जी कि भाई अब ये मतलब नीति शास्त्र में जो है कि जो 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 कटु सत्य है उसको अवॉइड ही करें, हाँ है ना। मतलब दूसरे से जिसको तकलीफ हो तो हम्म, वो अवॉइड ही करें, वो तो जो पता चल ही जाएगा उसको, जी है ना। तो बिल्कुल वाई शुड यू बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, है ना। हम्म, और वो ये यहाँ पर ये बताया, नीति शास्त्र को उन्होंने किया है, क्या नाम है, हम्म, रेफरेंस दिया है ना। और विदुर जो थे बड़े कंपैशनेट थे एंड ऑल दैट, तो ये नहीं बताया उन्होंने, है ना। तो चलो राधा रूपा तुम पढ़ लो अब 14वां। जी कंचित कलम अथवा वत्सित सत्कर्तो देववत् सुखम भर्तुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस कर्त सर्ववेयं सुखम अवहम. हम्म, Thus, Mahatma Vidura, being treated just like a godly person by his kinsmen, remained there for a certain period just to rectify the mentality of his eldest brother, and in this way bring happiness to all the others. अब यहाँ पर जो बताई दिया ट्रांसलेशन में उन्होंने कि भाई उनको महात्मा का स्थान दिया, मतलब विदुर जी जो थे ना काफी रियलाइज हो गए थे वो काफी, तो उनको महात्मा का, वो पहले भी बड़े रिवियर्ड थे फैमिली में, है ना। लेकिन अब वो अपने वहां से एक साल घूमने घामने के बाद जब लौट के आए हैं, तब उनकी क्या नाम है, मतलब और भी वो हो गई। और वो वहां पे रुके कुछ टाइम तक, अपने बड़े भाई को, क्या नाम है, वो समझ ही रहे होगे तुम लोग कि बड़े भाई के लिए धृतराष्ट्र को, क्या नाम है, वहां से निकालना था उनको, क्योंकि वो माया में फंसे हुए थे, पैलेस के आरामदेह में फंसे हुए थे, हैं। अगला पढ़ लो यार, हैं। विव्रत आर्यमना आर्यमया दंडम यथा वद अग करिषु यावद दद्रा दद्रा सुद्रावितम वर्ष सतम यमः. Translation: As long as Vidura played the part of the Sudra, being cursed by Manukku Muni, Acharya officiated at the post of Yamaraja to punish those who committed sinful acts. हाँ, यहाँ पर भी क्रम है, मतलब ये मैंने जो बताई दिया है कथा उनकी, यमराज कर्स हुए थे, तो इस वजह से वो विदुर बन के आए थे। तो मतलब यहाँ पर भी वही बताया हुआ है, क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं ऐसे ही ग्लांस कर रहा हूँ तो एक ही चीज जरा नजर आ रही है जहाँ पे ये प्रभुपाद जी के परपोर्ट में, अकॉर्डिंग टू श्री चैतन्य महाप्रभु, एनीवन हु इज कन्वर्सेंट इन द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज or the science of Godhead, be he is a Brahmana or Shudra, a householder or sannyasi, is eligible to become a spiritual master. ये बड़ी पावरफुल बात महाप्रभु ने कही हुई है ना, कि आप जो है ना, अगर आपने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एक्वायर कर लिए तो फिर वो शूद्रा हो या कोई हो, ये महाप्रभु ने भी इन्हीं के उससे लिया है। क्यों विदुर महाराज बन गए इस तरह के, in a way he became a spiritual master of Dhritarashtra, isn't it? He took, and you see जो उनके कौन है, मुंडका मुनि थे,
नहीं नहीं, वो जो जो थे, क्या कहते हैं, मैत्रेय ऋषि, उन्होंने भी इनको मतलब ये नहीं कि भाई ये तो शूद्र हैं विदुर, उनको ज्ञान नहीं दिया, है ना, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। और हम्म विदुर मतलब धृतराष्ट्र को भी इनकी बात सुनने में या इनसे ज्ञान लेने में कोई संकोच नहीं था कभी भी, पूरी लाइफ। माना नहीं उन्होंने, वो एक अलग बात हम्म है ना, माना नहीं प्रेम है, दुर्योधन अपने बच्चे के इसके प्रेम के चक्कर में उन्होंने माना नहीं, वो एक अलग बात है। बट अदरवाइज ये जो है, अगर चाहो तो पढ़ लो परपोर्ट, अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़ लो, लंबा है काफी। आगे पढ़ते हैं, है, आगे पढ़ते हैं। हाँ हम्म, चलो, ठीक है। ओके। 16। युधिष्ठ हाँ वरुण। हाँ नहीं, तो आप पढ़ो बताइए पढ़ो। मोस्टली। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। 16। हाँ। आप पढ़िए। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकोपलाभ्यार्मुमुदे पराया Syria. हम्म Having won his kingdom and observed the birth of one grandson, competent to continue the noble tradition of his family, Maharaja Yudhishthira re- resigned, राइन। रेन reigned, रेन reigned प्रीफ। peacefully and enjoyed uncommon opulence in cooperation with his younger brother, who were all expert administrators to the common people. हम्म इसका परपोर्ट पढ़ूं? पढ़ लो, Both छोटा सा Maharaja है। हाँ। Yudhishthira and Arjuna were unhappy from the beginning of the battle of Kurukshetra, but even though he were unwilling to kill their own men in the fight, and it had to be done as a matter of duty, for it was planned by the Supreme Lord of Lord Krishna. After the battle, Maharaja Yudhishthira was unhappy over such mass killing. Practically, there was none to continue to Kuru dynasty after them, the Pandavas. The only remaining hope was the child in the womb of his daughter-in-law Uttara, and he was also attacked by Aswasthama. But by the grace of the Lord, the child was saved. So, after the settlement of all disturbing conditions and re-establishment of the peaceful order of the state, the seeing after the surviving child, Parikshit well satisfied. Maharaja Yudhishthira felt some relief as a human being, although he had very little attraction of material happiness, which is always illusory and temporary. हाँ, बता दिया उन्होंने कि भाई महाराजा युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों ही अनहैप्पी थे बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र को लेके। लेकिन ये है कि फिर, और वो सारे मारे भी गए थे, अब खाली वही बचे थे कर्म परीक्षित महाराज उनके मुंह में। बट आफ्टर एवरीथिंग वाज ओवर एंड परीक्षित वाज शेपिंग अप नाइसली, तो ही फेल्ट रिलीफ, मतलब। बट बाकी वो तो ज्ञान की बात जो है ना, उन्होंने तो मतलब बताया है यहाँ पे। महाराजा युधिष्ठिर felt some relief as human being, although he had very little attraction for material happiness, which is always illusory and temporary. Material happiness is always illusory and temporary, मतलब ये पक्का है। जैसे एक बार तो जरा यहाँ पर एक ये ट्री रिकॉल कराएं, जैसे ये जो उत्तरा के वोम में है, ये महाराज परीक्षित हैं, है ना? फिर हम्म, परीक्षित से परीक्षित जी की संतान कौन थी? वो आगे चल के आएगा, जन्मेजय करके हैं। वो एक बहुत, मतलब जब पढ़ोगे ना आप, उनका हम्म वृत्तांत आएगा, जन्मेजय करके उनके जो सन थे। जब इस लड़के ने, क्या नाम है, शराब दे दिया इनको, क्या नाम है, हम्म परीक्षित महाराज को, भाई तुम हम्म तो 7 दिन में खत्म हो जाओगे। हम्म तक्षक, तक्षक इज लाइक ए स्नेक बर्ड, मतलब हम्म सांप जिसके पंख हैं। हम्म उसने इनको डस लिया, क्या नाम है, मतलब बाद में अल्टीमेटली भागवतम सुनने के बाद वो इनका महाप्रयाण हो गया। तो जन्मेजय को बहुत क्रोध आया, परीक्षित महाराज के जो पुत्र थे, और हम्म उन्होंने एक यज्ञ करना शुरू किया, सारे जिसमें अंदर में सारे सांपों को मारने के लिए। हम्म तो फिर वो आएगा वृत्तांत और आगे, क्या नाम है, कि कैसे वो उनको आकर के समझाया है, किसने समझाया मुझे याद नहीं आ रहा है, कि भाई ये हम्म बंद करो, ये ठीक नहीं है ना, यू आर नॉट ये ओनली चीज किलिंग। बड़ा। नहीं, गो अहेड। हाँ हाँ, नहीं मैं बता चुका हूँ। हाँ। अच्छा। ये चीज बड़ा मतलब हार्ड है, बट ये चीज थोड़ा सा मतलब इट्स वेरी कंफर्टिंग ऑल्सो कि महाराज युधिष्ठिर ही हैड वेरी लिटिल अट्रैक्शन फॉर मटेरियल हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था इट इज इल्यूजरी एंड टेम्पररी।
ये अगर मतलब आदमी थोड़ा अपने ध्यान में लाए बार बार कि भाई ये मटेरियल हैप्पीनेस के पीछे हमेशा भागता रहता है, बट अगर वो ध्यान में लाए कि इट इज इल्यूजरी एज वेल एज टेम्पररी, भगवत गीता तो में आई थिंक भगवान ने उसको खुद बड़ी ही कह दिया शांति। ना, भगवत गीता में भगवान ने खुद ही कहा, दुखालयम अशाश्वतम। काले में शाश्वत। ये मटेरियल वर्ल्ड जो है ना, ये दुखालयम अशाश्वतम है, दोनों चीजें हैं। एक तो दुखालय है और अशाश्वतम है, मतलब टेम्परेरी है। टेम्पररी है, ये जितना यही याद प्रभु। रखे। हाँ तो बस काफी है। चलो मैं पढ़ लेता हूँ लास्ट है। आज स्ट्रिक्टली खत्म खत्म कर देंगे भाई, है ये लास्ट पढ़ के, है ना, क्योंकि मुझे निकलना है 7 बजे। टेक्स्ट 17। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद्विज्ञातः कालः परम दुस्तरः। Insurmountable eternal time imperceptibly overcomes those who are too much attached to the family affairs and are always engrossed in their thoughts. वो जो है ना, काल जो है बगल में खड़ा हुआ है आपके, आप बड़े गंगा मतलब पानी अपने में फैमिली पश्चिम। में। हाँ हाँ, जो भगवान जो है, आप जो लगे पड़े हो, तो क्या नाम है, फैमिली के साथ में, तो वो एक दिन बस आकर के वो स्नैप कर देगा एकदम से, खड़ाक से सब छूट जाएगा। घोड़ा गाड़ी, पुत्र लड़का लड़की, ग्रैंड चिल्ड्रन सब छूट जाएंगे यहाँ पे, है ना। हाँ है ना, परपोर्ट। आई एम जी नाउ हैप्पी, आई हैव एवरीथिंग इन ऑर्डर, माई बैंक बैलेंस is quite enough. I can now give my children enough estate. I am now successful. The poor beggar sannyasis depend on God, but they come to beg from me. Therefore, I am more than Supreme God. These are some of the thoughts which engross the insanely attached householder who is blind to the पासिंग ऑफ। अब ये मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि टाइम हो रहा है ना। जी तो ये जो है ना, ये अगले बार पढ़ लेंगे। काफी अच्छा है ये, बड़ा बड़ा जी फनी भी है थोड़ा, और ये बता रहा है मतलब इट विल टेल अस कि क्या हम्म है मतलब किस तरह से हम लोग चक्कर में आ जाते हैं, मटेरियलिज्म के चक्कर में आ जाते हैं। हर आदमी अपने एक लेवल पे राजपाट बनाने में लगा हुआ। हम्म, जो आपकी एक काम वाली है ना, वो भी इसी काम में लगी हुई है ना। सारे ही लगे हुए हैं। और जी ये जो है ना, ये माया जो है ना, जो कहा है ना कि दैवी हैशा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान की दैवी है, माया है, भगवान की ही माया है। तो उसका एक ही तरीका उन्होंने अगले लाइन में बताया है कि मामेमम एव, है ना, प्रपद्यन्ते, है ना, है ना। तो क्रम है मावे माया वेताम तरंती ते, इससे पार होने का यही है कि आप उनकी शरण में चले जाओ, है ना। हम्म जी तो ये जो है ना, माया अदरवाइज बड़ी दुरत्या है भाई, है ना। हम्म तो एनीवे है, आज ये जरा थोड़ा एब्रप्टली खत्म कर रहे हैं। हम्म हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।